Glennie listens to sound without hearing it. क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक? एवलिन की कितनी आयु थी जब वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई थी? आंसर है, शी वाज 17 years old when she went to the Royal Academy of Music. उसकी आयु 17 वर्ष की थी जब वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, when was her deafness first noticed? When was it confirmed? उसके बहरेपन का पहली बार कब पता चला और इसकी पुष्टि कब हुई? डिफनेस यानी बहरापन, कन्फर्म यानी पुष्टि। आंसर है, हर डिफनेस वाज फर्स्ट नोटिस व्हेन शी वाज 8 years old. उसके बहरेपन का पहली बार वह जब 8 वर्ष की उसकी आयु थी तब पता चला। इट वॉज कन्फर्म व्हेन शी वाज 11, और इसकी पुष्टि 11 वर्ष की आयु में हुई। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक? संगीत को जारी रखने में उसकी किसने मदद की? आंसर है, रॉन फॉब्स हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। रॉन फॉब्स ने उसे संगीत जारी रखने में मदद की। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। जो स्थान जहाँ पर वो किन किन स्थानों पर और किन कारणों से वह अपने संगीत का प्रदर्शन करती थी? आंसर है, एवलिन परफॉर्म्ड एट इंटरनेशनल लेवल एंड गेव फ्री कंसर्ट्स इन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड प्रिजन्स। एवलिन परफॉर्म यानी अपने कार्यक्रम को देना है, प्रदर्शित करना। तो एवलिन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन किया और फ्री कंसर्ट यानी निःशुल्क संगीत कार्यक्रम कहाँ कहाँ दिए? स्कूल्स में दिए, हॉस्पिटल्स में दिए और प्रिजन्स यानी जेल में दिए। तो इसका आंसर यह है कि एवलिन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया, स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में और जेलों में अपने निःशुल्क संगीत कार्यक्रम दिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक? एवलिन संगीत कैसे सुनती है? आंसर है, शी डज नॉट हियर म्यूजिक। वह संगीत नहीं सुनती है। शी फील्स द म्यूजिक थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वह शरीर के विभिन्न भागों के माध्यम से संगीत को महसूस करती है। इस तरह चैप्टर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। इसका पार्ट 2 है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। पार्ट 2 का क्वेश्चन फर्स्ट है, वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी? औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर प्रतिबंध क्यों लगाया? आंसर है, औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर प्रतिबंध लगाया बिकॉज क्योंकि इट हैड एन अनप्लेजेंट साउंड एंड श्रिल। अनप्लेजेंट साउंड का मतलब होता है अप्रिय ध्वनि और श्रिल का मतलब होता है तीखी। तो औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर प्रतिबंध इसलिए लगाया क्योंकि इसकी ध्वनि अप्रिय और तीखी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ इज शहनाई
डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी। यहाँ पर ये फुल स्टॉप गलत लगा हुआ है, सॉरी। शहनाई पुंगी से किस प्रकार भिन्न है? आंसर है अ शहनाई इज लॉन्गर देन द पुंगी। शहनाई पुंगी से लंबी होती है। इट हैज 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। इसके पाइप पर 7 छेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली? पारंपरिक रूप से शहनाई को कहाँ बजाया जाता था? ट्रेडिशनली यानी पारंपरिक रूप से। हाउ डिड बिस्मिल्लाह खां चेंज दिस? और बिस्मिल्लाह खां ने इसमें क्या बदलाव किया? आंसर है द शहनाई वॉज प्लेड ट्रेडिशनली एट वेडिंग्स एंड इन द टेम्पल्स। वेडिंग्स यानी शादियों में, टेम्पल्स यानी मंदिरों में। तो शहनाई पारंपरिक रूप से शादियों और मंदिरों में बजाई जाती थी। बिस्मिल्लाह खान टेक इट ऑन द स्टेज विद अदर इंस्ट्रूमेंट्स। बिस्मिल्लाह खान ने इसे अन्य वाद्य यंत्रों के साथ मंच पर भी बजाया। इंस्ट्रूमेंट्स यानी वाद्य यंत्र, स्टेज यानी मंच। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक? बिस्मिल्लाह खान को बड़ा मुकाम कब और कैसे मिला? आंसर है बिस्मिल्लाह खान गोट हिज बिग ब्रेक व्हेन ऑल इंडिया रेडियो वाज ओपन्ड इन लखनऊ इन 1938। बिस्मिल्लाह खान को 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो खुलने पर बड़ा ब्रेक मिला, मतलब बड़ा मुकाम मिला। क्वेश्चन नंबर 5 है वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? व्हेन वाज द इवेंट हिस्टोरिक? 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई कहाँ बजाई और यह घटना ऐतिहासिक कब थी? हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक। आंसर है बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947 एट द रेड फोर्ट। बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को रेड किले पर शहनाई बजाई। द इवेंट वॉज हिस्टोरिकल बिकॉज, यह जो घटना थी यह ऐतिहासिक थी क्योंकि ऑन दिस डे इंडिया गेंड फ्रीडम, क्योंकि इस दिन भारत को आज़ादी मिली थी। क्वेश्चन नंबर 6 है वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द USA? बिस्मिल्लाह खान ने जो शहनाई स्कूल था वो शुरू करने से USA में इनकार क्यों कर दिया था? आंसर है ही रिफ्यूज्ड टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द USA। रिफ्यूज्ड यानी मना करना, तो उन्होंने USA में शहनाई स्कूल खोलने से मना कर दिया था बिकॉज यानी क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू लीव इंडिया, क्योंकि वो भारत को छोड़ना नहीं चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड एट लीस्ट 2 instances in the text which tell you that Bismillah Khan loves India and Banaras। पाठ में कम से कम 2 ऐसे उदाहरण ढूंढिए जो आपको बताते हैं कि बिस्मिल्लाह खां भारत और बनारस से प्यार करते थे। आंसर है द फर्स्ट इंस्टेंस was that many film directors were willing to call him to Mumbai। पहला उदाहरण यह था कि कई फिल्म निर्देशक उन्हें मुंबई बुलाना चाहते थे।
and second is his old student wanted him to open a Shanghai school in the USA। और जो सेकेंड उनका चांस था वो ये था कि उनके जो पुराने छात्र थे वो चाहते थे कि वो अमेरिका में शहनाई स्कूल खोले। ही रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया। एंड ही सेड दैट, और उन्होंने ये कहा, ही वुड नेवर लीव रिवर गंगा एंड बनारस, उन्होंने ये कहा कि वे गंगा नदी को और बनारस को कभी नहीं छोड़ेंगे। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।